हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, आज फिर एक किताब का खुलासा करेंगे। बड़ी मज़े की किताब लेके आया हूँ आपके लिए। उसका नाम है दी अटेंशन स्पैन बाय ग्लोरिया मार्क। अब आप कहेंगे कि ये किताब भाई हम क्यों सुने, हमें कनेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। मैं बताता हूँ। अगर आप अपनी डिक्रीजिंग अटेंशन स्पैन से तंग है, यानी कि किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, फोकस करते हैं कोई ना कोई आ जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, या फिर अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, दिमाग थक गया है यार, तो फिर ये किताब आपके लिए है। तो जी पहला चैप्टर है डिक्लाइनिंग अटेंशन स्पैन इन दिस डिजिटल एज। अब आप खुद बताओ, कसम खा के बताओ कि यार आज आपने कितना टाइम गुजारा फ़ोन पे, कितना टाइम है आप एम ही बस स्क्रॉलिंग करते रहे बैठ के। तो जी इस फ़ोन ने हमें जकड़ लिया है। ये फ़ोन हमारा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है इस तरह कि इसने हमारा जीना चेंज कर दिया है, इसने हमारा सोचना तक चेंज कर दिया है। 2021 की रिसर्च ये बता रही है कि भाई कोई भी इंसान आजकल 47 सेकंड से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे अटेंशन दे ही नहीं पा रहा, इधर उधर निकल जाता है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करो जिसमें अटेंशन रिक्वायर्ड है, जिस मिसाल की बात आप लगे हो भाई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, बीच में कोई आ गया, या शमी में अम्मी कह रही हैं वो दही लेके आ जाओ, ये जो हुई ना इंटरप्शन, अब इस इंटरप्शन की वजह से आपको दोबारा जोन में जाने के लिए 25 मिनट लगेंगे। ये हुई एक्सटर्नल इंटरप्शन। अब एक और इंटरप्शन होती है इंटरनल इंटरप्शन। एक्सटर्नल में तो दूसरे तंग करते हैं, इंटरनल में आप खुद को खुद तंग कर रहे होते हो। मिसाल की बात, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, अचानक ख्याल आया कि यार ये बिली आइलिश पैदा कब हुई थी, दूसरा टैब खोला हुआ है, बिली आइलिश सर्च कर दिया, बाद में उसके गाने सुनने लग गए। ये आपकी अपनी इंटरनल इंटरप्शन है। अब आप ये ना समझे कि ये डिजिटल एज आ गई है तो ये इंटरप्शन ज़्यादा आ गए। नहीं, इंसान है ही इसी तरह। अब हमसे जो पुराने लोग थे वो भी खुद को खुद ही तंग करते थे। मिसाल की बात, काम कर रहे हैं, इंटरनल इंटरप्शन आ गई कि यार ये हेमा मालिनी ने कौन सी साड़ी पहनी होगी आज। ये कब से चलता आ रहा है, लेकिन बात यह है कि इस इंटरप्शंस को हमारा दिमाग बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, लेकिन इसमें ना फ्यूल लगता है, इसमें एनर्जी लगती है, इसमें कॉग्निटिव रिसोर्स लगते हैं। दिमाग के रिसोर्स होते हैं ना, जैसे तेल एक रिसोर्स है, जितना खर्च करते जाओगे कम होता जाएगा, इसी तरह दिमाग का भी कॉग्निटिव रिसोर्स वो खर्च होता जाता है, बस यही इसकी कॉस्ट है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जितनी ये डिस्ट्रैक्शंस इंटरप्शंस ज़्यादा होंगी उतना हमारा फ्यूल ज़्यादा लगेगा, उतनी दिमाग की एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसीलिए ही मेरी जान आजकल दिमाग थक जाता है। घंटों घंटों आप टिकटॉक इंस्टाग्राम रील देखते रहते हो, उसके बाद थक जाते हो। वो इसीलिए थक जाते हो कि यार आपका दिमाग पागल हो जाता है, भाई बस कर दे यार, कितनी इन्फॉर्मेशन देगा। सवाल ये आता है कि ये अटेंशन है क्या? हमने तो वो सुना था अटेंशन स्टडीज, अटेंशन असेंबली में जो होता था। अटेंशन क्या है? तो जी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अटेंशन दिमाग की ऐसी काबिलियत है जिसमें वो अपनी मर्जी की चीज़ों को प्रोसेस करता है और बाकी चीज़ों को रद्द कर देता है कि भाई नहीं, इन्हीं के बारे में सोचना है। अब ये अटेंशन आप किस चीज़ को कितना दे रहे हो, ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। पहली आपकी इंगेजमेंट, दूसरी चैलेंज, कि वो काम कितना चैलेंजिंग है। और इन्हीं दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अटेंशन के 4 किस्म बन जाते हैं। पहला, जिसमें आप खुद हाईली इंगेज हो और काम भी हाईली चैलेंजिंग है, यानी मिसाल की बात, कोई प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा और आपका फुल इंटरेस्ट है उसको करने का और वो उतना ही मुश्किल है, तो इस स्टेट को बोलते हैं फोकस स्टेट। दूसरी अटेंशन की स्टेट, जब आप हाईली इंगेज तो हो लेकिन काम इतना चैलेंजिंग नहीं है। मिसाल की बात, आप टिकटॉक की वीडियोस देख रहे हो, घुस गए उसमें प्रॉपर, लेकिन वो इतना चैलेंजिंग नहीं है, वो उस पर आप कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा रहे, इजी सीन है, तो इसको बोलते हैं रॉट स्टेट। तीसरी चीज़, जिसमें आप भी इंगेज नहीं हो और काम भी इतना चैलेंजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको बोलेंगे बोर्ड स्टेट, जिसमें दिमाग बोर हो रहा था यार क्या है। चौथी चीज़, जिसमें आप हाईली इंगेज नहीं हो लेकिन काम बहुत चैलेंजिंग है, यानी कि अब आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है भाई, किस तरह करना है, आप इंगेज हो नहीं पा रहे उसमें और काम बहुत चैलेंजिंग है, तो ये बन जाएगी फ्रस्ट्रेटेड स्टेट। अब क्योंकि आपने 4 टाइप्स ऑफ अटेंशन समझ लिए, तो भाई हमें अक्सर ये लगता है कि यार बाकी 3 फारिग हैं। पहली जो चीज़ है ना कि जिसमें आप हाईली इंगेज्ड हो और हाईली चैलेंजिंग काम है, फोकस, हमें फोकस करना चाहिए, फोकस नहीं हो पाता हमसे, फोकस बहुत ज़रूरी है, बाकी फारिग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आपका दिमाग हर वक्त फोकस नहीं कर सकता, ये ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चारों स्टेट्स हैं ये अपने अपने काम करती हैं। रिसर्च ये बताती है कि सुबह 11 बजे आपका फोकस बहुत शार्प होता है, फिर आपका 3 बजे भी फोकस बहुत शार्प होता है, 1 बजे जो है थोड़ा डिप आ जाता है, लंच के बाद थोड़ा सा बंदा लेजी हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम 11 बजे और 3 बजे क्यों ना ऐसा काम करें जो अटेंशन ज़्यादा मांगता है। द हिडन कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड मल्टीटास्किंग। अब आपको बताऊंगा इन सब के नुकसान क्या है, कितना बुरा कर रहे हैं हम अपने दिमाग के साथ। ये जो कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे भाई हम तो मल्टीटास्क कर रहे हैं, हम सब कर लेते हैं, 2-3 काम जो है ना मैं आराम से कर लेता हूँ। भाई आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 काम ना एक ही साथ तभी हो सकते हैं जब एक काम ऑटोमेटिक हो,
फिर आप दूसरे पे फोकस कर सकते हैं। मिसाल की बात, भाई चलते चलते मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, एक काम ऑटोमेटिक है चलना, और दूसरा कॉल पे बात कर रहा हूँ जिसपे मैं कॉन्शियस एफर्ट लगा रहा हूँ, ये तो हो सकता है। लेकिन मिसाल की बात, आपने जूम कॉल मीटिंग भी अटेंड करनी है और ईमेल भी लिखनी है, अब ये दो काम कॉन्शियस एफर्ट मांगते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते। अगर आप कर रहे हो तो आप अपनी अटेंशन स्विच कर रहे हो, उसमें आपकी एनर्जी लग रही है और दोनों काम सही भी नहीं हो रहे भाई। सर्वाइविंग द अटेंशन इकोनॉमी। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई आपका दिमाग किस तरह काम चलता है, तो ये सिर्फ आपको थोड़ी पता है, ये तो बहुत बड़ी कंपनीज को भी पता है, जो एप्स बनाती हैं, जो वेबसाइट्स बनाती हैं। फिर उन्होंने बनाए एल्गोरिथम्स ताकि उस चीज़ पे हम कैपिटलाइज कर सकें। एल्गोरिथम से वो क्या करेंगे कि वो प्रिडिक्ट करेंगे कि आप अगली चीज़ क्या देखोगे। मिसाल की बात, आप यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ को स्टडी कर रहे हो, उसकी वीडियो देख रहे हो, नीचे आ जाएगा न्यूटन फिल्म का ट्रेलर देखना है क्या, बड़ा मस्त है। और इसी तरह भाई पता ही नहीं चलेगा 15 मिनट बाद आप जो है नोरा फतेही का दिलबर गाना सुन रहे होगे। अब क्योंकि आपका अटेंशन कम होता जा रहा है तो वो भी बड़े स्मार्ट है, अब कंटेंट भी कम होता जा रहा है। पहले 10-10 मिनट की वीडियोस होती थी, अब वो भी शॉर्ट हो गई, शॉर्ट्स आ गए। आपका अटेंशन स्पैन अगर 47 सेकंड्स का है तो फिर 47 और 1 मिनट के अंदर की ही वीडियोस चलने लग जाएंगी। एड्स भी छोटे छोटे होते जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है आप एक चीज पे ज्यादा दिमाग तो लगाओगे नहीं। तो आखिर करें क्या, मतलब कोई हल तो होना चाहिए ना, कुछ तो बात हो। ऐसे कैसे यार, मतलब क्या जकड़े रहेंगे बस, उन्हीं वही जहाँ मूव करेंगे वह पुतलियां बन जाएंगे क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। हाउ डू वी रिक्लेम अवर अटेंशन। रिक्लेम करने के लिए आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा। यानी अगर आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, खुद से पूछो यार कितना टाइम गुजार लिया मैंने इस पर और क्या हासिल हुआ मुझे इससे। और ये जो स्टडी है कि 11 बजे आपका फोकस अच्छा रहता है, 3 बजे अच्छा रहता है, 1 बजे थोड़ा डिप आता है, इस स्टडी को यूज करें। 11 बजे अच्छा काम करें, वो सबसे मुश्किल काम 11 बजे करें, 3 बजे करें। इस तरह अपने आप से सवाल कर करके बस ये जंग है जानी जो लड़नी पड़ेगी। बात यह है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी रिलेशन कायम करना पड़ेगा। मुद्दे की बात यह है कि हमें अपने स्मार्टफोन से ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि हमें लेवरेज हासिल हो सके। भाई ऐसे कठपुतलियों की तरह तो नहीं चलना ना यार। उम्मीद है कि आप इस जंग में जीत पाओगे और अपना टाइम बचा सकोगे और अपनी एनर्जी बचा सकोगे और सही जगहों पे एनर्जी को दे सकोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कोई मसला नहीं, कमेंट डाउन करो, नीचे जो है ना एक्साइटमेंट शो करो। अगले हफ्ते भी आ जाएगी ऐसी कोई वीडियो। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब।